स्वागत है आपका भारत वॉइस में। कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले जितिन प्रसाद को लेकर मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद के भाजपा में आने के बाद भाजपा बहुत मजबूत हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी और कमजोर हो जाएगी, ब्राह्मण वोट खींचे हुए चले आएंगे भाजपा की तरफ। इसके पहले कि इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे, आपको बताएंगे कि जितिन प्रसाद के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच जो खींचतान है वो और कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और भाजपा को जितिन प्रसाद को पार्टी में ज्वाइन करने के बाद अचानक से कितना बड़ा घाटा होने वाला है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले कि इस राजनीतिक उठापटक और भाजपा के भारी घाटे की खबरों को विस्तार से जानेंगे, ये जानना जरूरी है कि आज की स्थिति में जितिन प्रसाद की हैसियत क्या है। हमने देखा था पिछले दिनों जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के नेता टूट टूट कर भाजपा में आ रहे थे और मीडिया यही चीख चिल्ला कर कह रहा था कि अब टीएमसी कमजोर हो गई है, ममता बनर्जी कमजोर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनकी छत्र छाया में लोग आना चाहते हैं और विकास के काम को विकास के मॉडल से उत्साहित और प्रोत्साहित होकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं और भाजपा को पसंद कर रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, भाजपा ने अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत, पूरे संसाधन लगा दिए। नतीजा क्या निकला, देश की जनता ने देख लिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं, साल भर से कम समय बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बाकी पार्टियों से भी बहुत सारे नेता हो सकता है भाजपा में शामिल हो जाएं और मीडिया चीख चिल्लाकर यही बात कहे कि ये जो पार्टी नेता ने ज्वाइन किया है इसके बाद तो भाजपा बहुत मजबूत हो गई है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों से ज्यादा हो गया केंद्र में सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में अभी सत्ता में है, मजबूत सरकार है, इसके बावजूद भी उसके पास कोई ब्राह्मण चेहरा क्या नहीं है अगर तो उसकी हैसियत क्या है। जितिन प्रसाद के आने से क्या हो जाएगा। जितिन प्रसाद तो वो चेहरा है, 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वो हार गए, 2014 का चुनाव हुआ उसमें वो हार गए, 2017 के विधानसभा चुनाव हुए उसमें वो हार गए। बड़ी बात तो यह है कि अभी जो हाल के दिनों में स्थानीय चुनाव हुए हैं उसमें अपने परिवार के बहुत करीबी सदस्य को वो नहीं जीता पाए। तो आजकल राजनीतिक हैसियत जितिन प्रसाद की ये है। भारतीय जनता पार्टी के सामने हम देख रहे हैं कि कैसी बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। योगी आदित्यनाथ एक तरीके से अपने आप को अलग तरीके से एस्टैब्लिश कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उनको लगता है कि कोई परवाह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या सोच रही है, क्या कर रही है, प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं। हमने देखा कि ट्विटर हैंडल, फेसबुक और उसके जो प्रोफाइल पिक्चर है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को ही योगी आदित्यनाथ ने गायब करा दिया। मीडिया में इसको लेकर खूब खबरें चल रही है। लेकिन इन सब के अलावा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का ब्राह्मण विरोधी चेहरा उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए सबसे घाटे का जो सौदा हुआ है वो उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ब्राह्मणों को हुआ है। इसी को पाटने के लिए भाजपा अलग अलग तरीके से चेहरे तलाश रही है। उसमें एक चेहरा जितिन प्रसाद का गया। जितिन प्रसाद तो हम देखे थे कि पहले भी वो जा ही रहे थे भाजपा में, लेकिन उनको रोक लिया था प्रियंका गांधी ने। पहले किसी तरीके से मनाया था तो वो मान गए थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के प्रभारी भी रह चुके हैं जितिन प्रसाद। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई वो सबने देखा है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। हाँ, ये जरूर था कि जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, इस तरह के जो चेहरे हैं वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले चेहरे थे और इससे जाहिर सी बात है थोड़ा धक्का तो जरूर लगता है। लेकिन राजनीतिक हैसियत अगर देखेंगे, वोट दिलाने वाली अगर हैसियत देखेंगे, लोगों को एकजुट करने वाली हैसियत अगर देखेंगे तो वैसी तो जितिन प्रसाद की बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो भाजपा में जाकर क्या कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा जितिन प्रसाद का यह फायदा हो सकता है कि उनको एमएलसी बना दिया जाए, या फिर जो एके शर्मा, जो अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र चाहता है, मोदी जी चाहते हैं कि एके शर्मा
जो पूर्व अधिकारी हैं उनको कहा जा रहा है कि मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, खुद योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि उनको कोई बड़ा प्रोफाइल दिया जाए, राज्य मंत्री का दर्जा देने को शायद वो तैयार हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमन्ना है कि उनको एक बड़ा प्रोफाइल देकर और उनके हाथ में एक तरह से पैरेलल में सत्ता दी जाए, योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। खैर, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन पहली बात यह है कि अगर जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बना दिया जाए, जो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का उत्तर प्रदेश में विस्तार हो, उसमें उनको मंत्री बना दिया जाए, एमएलसी बना दिया जाए, उससे जितिन प्रसाद का क्या हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि भाजपा का क्या होगा, क्योंकि उनकी तो कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। स्थानीय निकाय के चुनाव में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में अगर वो अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं जिता पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उत्तर प्रदेश में लोगों को, ब्राह्मणों को एकजुट करके और भाजपा को वोट दिला दें, ये हास्यास्पद सी बात है। हम देख रहे हैं कि हर इंसान आज के वक्त में चीज़ों को समझता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर के किसी पार्टी में जाने के बाद उसकी पूरी जाति के वोट उसको मिल जाए, ऐसा तो दौर अब रहा ही नहीं है। भाजपा चाहे जिस तरह के दावे करे और मीडिया चाहे भाजपा को सहयोग करने के लिए मिर्च मसाला लगाकर लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश करे कि जितिन प्रसाद के आने के बाद ब्राह्मण वोट एकजुट हो जाएगा, ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का क्या फायदा होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कमजोर किया जाए। एक और बात हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के नेता हैं अगर जितिन प्रसाद, तो बाकी नेताओं की बहुत ज़्यादा इसमें उत्सुकता नज़र नहीं आ रही है। योगी आदित्यनाथ इसमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। बाकी जो उत्तर प्रदेश के और भी नेता हैं उन्होंने स्वागत नहीं किया है, उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। हम देखते हैं कि जैसे ही कोई नेता कांग्रेस का ज्वाइन करता है, जिस राज्य के वो होते हैं उस राज्य से तो ट्वीट की भरमार लग जाती है और बधाई संदेश की भरमार लग जाती है। लेकिन जितिन प्रसाद के मामले में ऐसा नहीं है। बहुत सतर्कता से भाजपा के नेता इस मामले में काम कर रहे हैं। तो जितिन प्रसाद की शायद इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं है कि उन पर इतना ज़्यादा चर्चा किया जाए। हमने इसलिए इस बात को रखा है क्योंकि मीडिया में जिस तरह की खबरें आती हैं और जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उससे ये बात समझने की ज़रूरत है कि जितिन प्रसाद की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि उनसे भाजपा का इतना बड़ा फायदा होगा। जितिन प्रसाद जैसे नेताओं की यह भी हैसियत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की ब्राह्मण विरोधी जो छवि है उसको वो ठीक कर सके, जो डैमेज हुआ है उसको डैमेज कंट्रोल कर सके, इतना भी वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का इससे क्या बड़ा फायदा होगा। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में जो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो उसमें एक ये कवायद कही जा सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो भाजपा के अंदर की टूट फूट है, भाजपा के अंदर जो लंबी खींचतान है प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उन सब के बीच जो खींचतान है, उसमें इस तरह की खबरें केंद्रीय नेतृत्व के लिए थोड़ा फायदेमंद शायद हो सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को राजनीतिक तौर पर इसका कोई फायदा मिले, ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे नेता दूसरी पार्टियों में भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन इससे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में ये सामने आने वाली है कि भाजपा के सैकड़ों नेता दूसरी पार्टियों में, खासकर समाजवादी पार्टी में जाने के लिए आतुर बने हुए हैं। इस पर हम अगला जब एपिसोड बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी में भाजपा के बहुत सारे नेता जाना चाहते हैं और उसकी बड़ी वजह क्या है। आप लगातार भारत वॉइस के वीडियोस को देखते रहिए। भारत वॉइस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी बहुत सारी खबरें आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। गुमराह करते हुए मीडिया के इस दौर में और सरकारी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको जिस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है और जिस तरह से सरकार भी आम लोगों को गुमराह कर रही है, वैसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप भारत वॉइस जैसे चैनल के साथ बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।